दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जगह जगह से जो ईवीएम बैलेट पेपर पकड़े जाने की खबर आ रही है, उसके बाद अब जो है वो जनता खुद सड़कों पर उतर चुकी है। दोस्तों, ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है कि जनता खुद स्ट्रांग रूम के बाहर उतर चुकी है अपने वोट को बचाने के लिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से जनता जो है वो सड़कों पर उतरी है अपने वोट को बचाने के लिए। आपने देखा दोस्तों किस तरह का माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में और खासकर आजमगढ़ के अंदर, क्योंकि आजमगढ़ से हमने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि आजमगढ़ से कई गाड़ियां पकड़ी गई है, बैलेट पेपर ईवीएम उसमें रखे हुए थे। डीएम ने उस कार को सीज करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अब जनता खुद अपने वोट को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही थी, अपील की थी कि जो अच्छे पत्रकार हैं, जो जनता समझदार है, वो खुद अपने वोट को बचाने के लिए आगे आए। और ये जो है वो अपील अब कायम कर रही है। देर रात आजमगढ़ की सड़कों पर जो है वो जनता उतर चुकी है और जनता स्ट्रांग रूम के बाहर सड़कों पर खड़ी है। अपने वोट को खुद बचाने के लिए जनता सड़क पर आ चुकी है। कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इस बात की हमें दुआ करनी चाहिए कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि स्ट्रांग रूम के बाहर अगर जरा सी भी कुछ गड़बड़ी या कुछ हुई तो सीधे गोली चला दी जाएगी। तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है। मैंने अपने इसके पहले की वीडियो में मैंने कहा था, क्या उत्तर प्रदेश को दंगे की तरफ झोंका जा रहा है? ये मैंने सवाल किया था और मैं अब भी ये सवाल कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके का जो माहौल बन रहा है वो बड़े खतरनाक इशारे कर रहा है दोस्तों। और अगर ईश्वर न करे अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो ये मोदी का, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का, सरकार का, मोदी सरकार का ये बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होगा। क्योंकि जिस तरीके का माहौल जो बन रहा है उससे अंदाजा आ जाना चाहिए कि माहौल खराब हो सकता है राज्य का। क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम मशीन्स पकड़े जा रहे हैं, बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं, अलग अलग गतिविधियां जो हो रही है, संदिग्ध गतिविधियां जो हो रही है, यकीनन ये जो विपक्ष है उसके लिए कई सवाल लेकर आ रही है चीजें, क्योंकि विपक्ष हमलावर होगा इन चीजों को लेकर। और जो जनता जिसने समाजवादी पार्टी के पक्ष में अगर वोट डाला है और अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करके कुछ और चीजें अगर हो जाती है तो यकीनन माहौल कल खराब हो सकता है। मतगणना होगी, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना, नतीजे आ जाएंगे सुबह तकरीबन 2-3 बजे तक, तो ये तकरीबन साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन माहौल खराब होगा, ये भी एक बड़ा सवाल या निशान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पकड़ी गई है गाड़ियां, जनता खुद अगर सड़कों पर आ चुकी है तो यकीनन इसमें योगी, मोदी और अमित शाह को सोचना होगा कि आखिरकार जनता को खुद सड़कों पर क्यों आना पड़ा, क्यों ऐसी नौबत आई कि आजमगढ़ के अंदर जनता सड़क पर आ गई अपने वोट को बचाने के लिए, खुद जनता बाहर आ गई। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि इसी बीच जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता नरेश उत्तम जो है वो अपने कुछ लोगों के साथ अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर जो है वो बाहर आ गए हैं और उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं। तो ये क्योंकि जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, यकीनन वो अपना कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करवाने गए हैं। वो इलेक्शन कमीशन को ये कहने गए हैं कि आखिरकार इतनी घटनाएं कैसे हो रही है, जगह जगह ईवीएम, बैलेट पेपर कैसे पकड़े जा रहे हैं। दूसरा एक ये सवाल भी है दोस्तों, क्योंकि हमेशा ईवीएम पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई भी पार्टी आए और ये साबित करके बता दे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो चुनाव आयोग उस पर कदम उठाएगा, लेकिन कोई पार्टी आगे नहीं आई। सिर्फ एक माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा एक डेमो दिया गया था और बताया गया था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। कई विदेशी कंपनियों ने भी इसको साबित किया था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद इस मामले पे ढील क्यों छोड़ी गई? क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत नहीं थी? बड़ी विपक्षी पार्टी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज नहीं कर सकती थी कांग्रेस पार्टी? आखिर ये नौबत ऐसी क्यों आ गई कि जनता को सड़कों पर आना पड़ा अपने वोट को बचाने के लिए? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है दोस्तों
क्या छूट दी जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या कोई और ही खेल चल रहा है। ऐसे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों ईवीएम मशीन को लेकर और वोटिंग को लेकर, और खासकर जो एग्जिट पोल जो आए हैं, वो एग्जिट पोल के बाद तो मानो बिल्कुल माहौल बदल चुका है उत्तर प्रदेश का। जगह जगह ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार क्या होगा 10 मार्च को, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अखिलेश की हवा चल रही है, लेकिन वो हवा वाकई में है या नहीं है ये एक बात की बात है। लेकिन जो नतीजे आने वाले हैं उस रात को अलग अलग जगहों पर बैलेट पेपर, ईवीएम मशीन्स, अलग अलग गाड़ियां, लैपटॉप्स पकड़े जाना, ये कई सवाल खड़े करता है दोस्तों। तो ये सवाल के जवाब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को देने होंगे, प्रधानमंत्री को देने होंगे, गृह मंत्री को देने होंगे कि आखिरकार किस तरीके का प्रशासन है, किस तरीके का ये लोकतंत्र है, किस तरीके का। इसमें हमने देखा कि पिछली रात अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल उठाए, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव काफी अहम है। इस चुनाव में अगर गड़बड़ी हो गई तो ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा, ये अखिलेश यादव ने कहा था। तो दोस्तों अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खबर यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नेताओं ने मुलाकात की, उसके बाद कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया है। यह खबरें भी उत्तर प्रदेश से आ रही है कि देर रात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यानी कि जो मैंने कहा, जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि प्रदेश में कल माहौल खराब हो सकता है, नतीजे वाले दिन माहौल खराब हो सकता है। मोदी सरकार को, प्रशासन को इस बारे में सूद लेनी चाहिए, पहले से मुस्तैद हो जाना चाहिए कि माहौल खराब हो सकता है सूबे में। और जो भी ये काम कर रहे हैं ईवीएम का और बैलेट पेपर को फर्जी तरीके से लाने ले जाने का, इस काम पर फौरन अगर ब्रेक नहीं लगी तो हो सकता है इस माहौल ज्यादा खराब हो जाए। तो इससे पहले जो है वो कदम उठाए जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सरकार की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर जो अपने ईवीएम की रखवाली कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप इस वीडियो को देखिए। अब क्यों बना रहे हैं वीडियो? तो पुलिस वाले जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उनके पीछे दौड़ रहे हैं और ये खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जौनपुर में जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले ही बोल चुकी है कि स्ट्रांग रूम के बाहर जरा सी भी कुछ ऐसी गलत गतिविधि हुई तो उसको गोली मार दी जाएगी। तो यानी कि माहौल खराब हो सकता है। हम बार बार इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि यह कैसा लोकतंत्र है कि जनता को अपने वोट को बचाने के लिए खुद सड़कों पर आना पड़े। यह कैसा लोकतंत्र है कि मतगणना के एक रात पहले जगह जगह ब्लैंक बैलेट पेपर जो है पकड़े जा रहे हैं, ईवीएम मशीन्स पकड़े जा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं ये तो वो वाले नहीं है, ये तो ऐसे नहीं है, ये तो वैसे नहीं है, जबकि अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि अधिकारी अपने बचाव में कुछ भी कहेंगे लेकिन गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों ये बड़े सवाल, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है तो मुमकिन है, हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव का मामला हो सकता है कोर्ट भी पहुंच जाए, हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो गड़बड़ियां हुई है इलेक्शन कमीशन पहले से शक के दायरे में है। क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा बीजेपी के एक प्रत्याशी ने खुद की गाड़ी को तोड़फोड़ कर ली और कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरी गाड़ी पर हमला किया, लेकिन जब बात सामने आई तो पता चला बीजेपी को उस प्रत्याशी ने खुद अपनी गाड़ी में तोड़फोड़ कर ली थी। उस प्रत्याशी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की, यह सवाल भी अखिलेश यादव ने पूछा था। तो ये सवाल बड़े हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं और यह अपने आप में एक बड़ी बात है। लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव की जिम्मेदारी जिस इलेक्शन कमीशन की होती है, जिस चुनाव आयोग की होती है, वो खुद जो है वो शक के घेरे में आ चुका है। तो आखिरकार जनता जाए तो कहां जाए, विपक्षी पार्टियां जाए तो कहां जाए, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और हमारा नंबर अब हमने दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा गूगल पे और पेटीएम के जरिए भी आप हमारा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।